जय राम। साधनमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज से आज हमारी 26 तारीख है। हम लोगों की और आज शायद नहीं, ठीक है। सो आज से हम जो जाप का समय है, जप यज्ञ का इंटरनेशनल यूथ सत्संग में 5 से 6 सुबह करने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आरंभ होगा और गुरुजनों की बड़ी कृपा है तो इसके अंतर्गत टाइमिंग थोड़ा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अब रिक्वेस्ट इस तरह से आई है। तो सैटरडे को हमारा मंथली सुंदरकांड जी का पाठ भी है, सो हम वो भी करेंगे। और उसके बाद उसके साथ ही हम ये जो मन का रूपांतरण है वापस 4 बजे कर लेंगे आपके, है ना, ताकि और जन आराम से जाप पर भाग ले सकें और जन से प्रयोजन मेरा ही होगा। है ना, हाँ बिल्कुल। और क्या, जब महाराज कहते हैं परिस्थिति को तो खुद ही बनानी होती है। सो यहाँ पर महाराज लाते हैं, बट और भी जाप कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सब अच्छा रहता है। सो बहुत प्यारा दिन रहा, बहुत कृपाएं बरसती रही और बड़ी दया रही, बहुत सुंदर। किसी ने प्रसाद भेजा। कहते मैं जब कपड़े धोती थी अनुपमा तो यूजुअली गाने लगाए होते थे, यू नो। पर अब इतनी कृपा है कि मैं टॉक सुनती हूँ या इस तरह का रहता है। और बहुत खुश थे वे अपनी इस चीज़ से कि मैंने जो गाने सुनती थी वहाँ से मेरा रूपांतरण हुआ। बहुत महाराज ने कहा है कि कृपा क्या होती है, नौकरी लग जानी, नई गाड़ी आ जानी, नया घर आ जाना, विवाह हो जाना, बच्चे हो जाने, ये महाराज कहते हैं ये तो है कृपा, पर परमेश्वर की बड़ी छोटी वाली सी है, मतलब छोटी सी है। बट असली कृपा तो ये है कि सत्संग का मन करना और सत्संग मिले और सत्संगति के लिए चाव होना, इस तरह से। सो बड़ी कृपा है महाराज की। ये तो परमेश्वर ही है जो हमें खींचते हैं और हमें आनंद आता है उनके माहौल में बैठने का, उनके साथ बैठने का। सो बहुत बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है। सो आइए हम आरंभ करें और बस परमेश्वर ने इतना, बाप रे, इतनी मेहर पूरी बरखा दी है, तो क्यों ना हम भी उसमें डुबकी मारें। गुरुदेव चरण कमलों में मुझे आप लगाए रखना जी, महाराज चरण कमलों में मुझे आप लगाए रखना जी, गुरुदेव चरण कमलों में। इन चरणों की शीतल छाया पास बिठाए रखना जी, गुरुदेव चरण कमलों
कमलों में मुझे आप लगाए रखना जी गुरुदेव चरण कमलों में। दिन दिन धुनी होवे भावना, दिन दिन धुनी होवे भावना, दिन दिन धुनी होवे भावना, सुरती जगाए रखना जी गुरुदेव चरण कमलों में मुझे आप लगाए रखना जी महाराज चरण कमलों में मुझे आप लगाए रखना जी गुरुदेव चरण कमलों में। मैं सेवक तू स्वामी मेरा, मैं सेवक तू स्वामी मेरा, मैं सेवक तू स्वामी मेरा, दास बनाए रखना जी गुरुदेव चरण कमलों में मुझे आप लगाए रखना जी महाराज चरण कमलों में मुझे आप लगाए रखना जी गुरुदेव चरण कमलों में। मन मंदिर में पूजा करूं मैं, मन मंदिर में पूजा करूं मैं, मन मंदिर में पूजा करूं मैं, ज्योति जगाए रखना जी गुरुदेव चरण कमलों में मुझे आप जगाए रखना जी महाराज चरण कमलों में मुझे आप लगाए रखना जी गुरुदेव चरण कमलों में। मैं तो तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ राम, मैं तो तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ राम, तू तो मेरा है मेरा है मेरा है राम, तू तो मेरा है मेरा है मेरा है राम, मैं तो तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ राम, मैं तो तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ राम, तू तो मेरा है मेरा है मेरा है राम, तू तो मेरा है मेरा है मेरा है राम, मैं तो तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ राम, मैं तो तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ राम, तू तो मेरा है मेरा है मेरा है राम, तू तो मेरा है मेरा है मेरा है राम, मैं तो तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ राम, मैं तो तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ राम, मैं तो तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ राम। कथा प्रकाश जी।
दया, दया आरंभ किया हमने, दया। पृष्ठ 536 पहला प्रसंग। अपनी पत्नी सहित एक यात्री चित्रकूट को चला जा रहा था। एक दिन मार्ग में उसको रात पड़ गई। घना वन था। वनैले पशुओं का पैर पैर पर पूरा भय था। शीतकाल के प्रबल प्रभाव से सब दिशाओं को शीतलतर बना रखा था। ऐसे कुछ समय में विषम वन में चलते हुए उन यात्रियों को आधी रात के लगभग एक आश्रम दिखाई दिया। वे आशा के साथ उसके द्वार पर गए तो उन्होंने देखा कि आश्रम स्थान में केवल एक वृद्ध वैरागी ही निवास करता है। वैरागी ने भी उन अभ्यागतों को देखते ही अपनी कुटी के द्वार खोल दिया और स्वागत पूर्व उनको भीतर आसन निमंत्रित किया। वह तपस्वी उन अतिथियों को कुटिया में सुलाकर आप कुटिया से बाहर निकलकर जा बैठा। सवेरा होने पर वे यात्री जगह प्रस्थान करके अभी थोड़ी दूर ही जाने पाए थे कि एकाएक उन पर 3 भेड़िए आ पड़े। उनकी हा पुकार सुनकर वह बूढ़ा वैरागी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने जाते ही वह तीनों हिंसक पशु अपनी तलवार से हनन कर दिए और फिर दोनों घायल यात्रियों को वह अपने कंधों पर उठाकर कुटिया में ले आया। उसने अपने हाथ से उनके घाव धोए, उन पर औषधि लगाई और अपने स्वच्छ वस्त्र फाड़ कर उनकी पानी पट्टी की। वे यात्री वेदनावश पड़े कराहते थे और वह वैरागी उनके अंग दबाता हुआ उनको आश्वासन दे रहा था। दिन चढ़ आया, बादल बरसने लग गए। थोड़ी देर तक ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई कि सर्वत्र जल ही जल हो गया और फिर मंद मंद वृष्टि होने लगी। उस समय ठंडी पवन भी तीखे बाण की भांति तन को आर पार कर रही थी। परंतु ऐसे समय में वह वैरागी 2 कोस दूर एक गांव में जाकर उन यात्रियों के लिए दूध मांगता फिरता था। उसके कपड़े पानी से भीग रहे थे, घुटनों तक कीचड़ चढ़ा हुआ था और शीतल वायु व सारे अंग ठिठुरते जाते थे। पर वह लाठी के सहारे भिक्षार्थ द्वार द्वार पर जाता था। गांव की गलियों में फिसल कर वह कई बार गिरा, परंतु यात्रियों के लिए भोजन पथ्य ले ही आया। उसने उन दोनों की सेवा शुश्रूषा कई दिन तक करके उनको निरोग स्वस्थ बना कर विदा किया। वे दोनों यात्री उस वृद्ध की अकारण कृपा को अपने अंतःकरण में चिरकाल तक स्मरण करते रहे। बिरले होते हैं ऐसे, है ना, जिस एक्सटेंट तक ये मुनि गए, बिरले होते हैं। अब मुझे ही देखिए, मैं समय बदल रही हूँ। क्यों? क्योंकि भाई अपना वो नहीं मिल रहा। अगर पहले ही नहीं बदला होता, अगर पहले ही दूसरों के लिए किया होता तो फिर ठीक रहना था, है ना। ऐसी नहीं करनी थी। तो हम कुछ अटपटा लग रहा होता है अंदर से, शायद पहले से ही पहले से कुछ अंदर से लग रहा होता है कि कुछ अटपटा है। फिर जैसे प्रभु की मर्जी, यही कह सकते हैं। फिर प्रभु की मर्जी, यही कह सकते हैं। जब कुछ अटपटा लगे, मनमानी प्रभु बता रहे होते हैं कि कुछ होगा मनमानी, है ना। प्रभु बता रहे होते हैं मनमानी हो रही होती है। मनमानी
लग रहा हो पहले ही बता देते हैं कि कुछ होगा। कई बार पहले ही बता देते हैं कि मनमानी होगी कुछ। चलो ये भी प्रभु की इच्छा, पर बता देते हैं। बड़ी दया है, देखिए कैसे कैसे सखा के कितने कृपा करते हैं, कितनी कृपा करते हैं। पर ठीक है, जैसे उनकी मर्जी, जैसे उनकी मर्जी, क्या कह सकते हैं, जैसी उनकी मर्जी। समय अगर कोशिश करूंगी, मैं ट्राई करूंगी कि कल ही समय चेंज हो जाए जाप का। आज भी हो सकता था, पर संकोच कर गई। कल ट्राई, पर मैं बाकियों को हिलाना नहीं चाहती, सो इसलिए कल करेंगे। पर परसों से तो हम 4 से 5 रखेंगे, ताकि जाप ठीक ढंग से हो जाए। होगा तो महाराज जी करवाने वाले हैं, पर फिर भी जैसे वे करते हैं। आइए, प्रश्न आया कि जॉब करने की इच्छा है और जॉब मिल नहीं रही है, तो फ्रस्ट्रेशन है। तो इसलिए तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, लो हो जाते हैं। जॉब कर रहे हैं, अब ये बोलते हैं कि जॉब तो कर रहे हैं, नियम तो निभा रहे हैं, कामना। जॉब करना ठीक है, अच्छा बात है, हम सब करते हैं। क्योंकि पर हम दुखी और फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारा जो हमारा जो फोकस होता है, वो होता है फल पे, होता है फोकस। इसलिए फल पे फोकस होता है। और जब फल पे फोकस होता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। जॉब के लिए मेहनत करनी होती है, जॉब के लिए हमें तैयारी करनी होती है, अप्लाई करना होता है, किंतु फल वो तो परमेश्वर के हाथ ही होता है, वो नहीं हम कर सकते। सो इसलिए मुझे बहुत मुझे लगता है मुझे नहीं ठीक है। जाप पर जो स्लाइड्स शेयर करनी है, वो वाली स्लाइड नहीं है जो मैंने भेजी थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। और वो वहाँ पर गुरुजनों के चित्र ही होने चाहिए, वही भेजा था। तो कोई और स्क्रीन चल रही है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, इसलिए। महाराज गुरुजनों की ही चित्र आ जाए तो अच्छा रहेगा। हम अपना कर्म कर सकते हैं। जैसे अभी ये ले लीजिए, मेरा ही केस ले लीजिए, ठीक है। यही ले लेते हैं कि आपने अपना कर्म कर दिया, आपने सब बनाकर भेज दिया, राइट, कि भाई इस तरह से काम होगा। यहाँ तक कि आपने दौड़ते दौड़ते रात भर भी तैयारी की कि भाई हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर से एक नया भेजा कि भाई नहीं, ये अच्छे से ये बना के भेज दें, राइट, ऐसा होना चाहिए। अब मैंने कर्म कर दिया, राइट, कर्म कर दिया। अब पीछे किसका क्या हुआ और क्या किसी ने क्या किया उसका, ये मेरे हाथ में नहीं है। अब देखिए कैसा चल रहा है कि जब आपने कोई कर्म किया, अब यहाँ पे महाराज जी ही बहुत सुंदर यहाँ पे भी कहते हैं कि आपने अपना कर्म कर दिया, आपसे जो परमेश्वर ने करवाना था कर दिया। आपने ठीक वाला में मैसेज भेजा कि अरे नहीं, क्योंकि आपको पता था, महाराज जानते थे कि कुछ हो रहा है, तो आपने फटाफट ठीक वाला मैसेज भी भेजा कि ये है, ये ठीक वाला है, ये कीजिएगा।
पर उसके बाद भी जब जो कुछ होता है वो क्या होता है, वो फल होता है। जरूरी नहीं वो वैसा ही होना हो, राइट, जरूरी नहीं वो वैसा ही होना हो। सो इसलिए अब फल जब हम देखते हैं तो हमें क्या हो जाता है इस तरह से हो जाते हैं ना कि अरे भाई ये क्या, महाराज ने तो कुछ और, क्योंकि उनका तो कुछ और चल रहा था, और ये कहाँ से आया, राइट। सो इसलिए फल पर ये बहुत अच्छा है, लाइव है, ये लाइव हो रहा है, राइट। सो लाइव है तो पर हम बात ही वो ही कर रहे थे, और महाराज ने देखिए बिल्कुल लाइव ही कर दिया। कि हमें हलचल होती है डेफिनेटली जब फल हमारे अनुरूप नहीं होता। और फिर महाराज तो और भी स्ट्रांग कहते हैं, महाराज कहते क्रोध आएगा, हमारे अनुरूप नहीं हो रहा, मेरे को बाईपास कर लिया, जो मैंने कहा था वो नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये जो चीजें आती हैं जो महाराज भी सचेत करते हैं, वहां पे क्या करते हैं हम, वहां पर हम नतमस्तक हो जाते हैं, राइट। वहां पे नतमस्तक हो जाते हैं और फिर बोलते हैं जैसे महाराज आपकी इच्छा, राइट, जैसे महाराज आपकी इच्छा। यहाँ पर तो यहाँ पर अब जॉब है सिंपल, अभी अपनी जॉब है। तो अब क्या हो रहा है कि मेहनत हम कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो नेचुरल है कि हल्का सा जो हमारी कामना है उसमें नहीं आ रहा, उसमें वो फल नहीं मिला। पर हम ये कह सकते हैं कि महाराज ये ही भला होगा, है ना। ये वाली हमने लाइन अपने खून में ले आनी है कि महाराज जो आप चाहते हो इसी में मेरा भला है, राइट, जो आप चाहते हो इसी में मेरा भला है। स्पेशली सांसारिक चीजों में तो डेफिनेटली इसी में मेरा भला है। महाराज बहुत बार प्रवचन में स्पेसिफाई कर देते हैं सांसारिक चीजों में। सांसारिक चीजों में भी गिव अप नहीं करना चाहिए, पर अगर आपकी कोई परस्यूट है, आप कुछ करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो उसको गिव अप नहीं करना चाहिए। रिजल्ट्स को देख के देख तेरे की लगे रहना चाहिए। एक ब्लॉकेज आएगा, कोई बात नहीं, इधर से निकल जाते हैं, ये आया इधर से निकल जाते हैं। जैसे अभी महाराज ने करवाया कि मैं उठ के नहीं जा सकती थी, ये मेरे पास एक ऑप्शन ये था, किंतु मैं यहाँ पे बोल भी सकती थी राइट। तो गिव अप नहीं करना चाहिए गिव अप नहीं करना चाहिए, रास्ते निकालने चाहिए, राइट। सो इसलिए, और ये साथ में जरूर मानना चाहिए कि महाराज जो आपकी इच्छा, जैसे आपको पसंद है, ये मेरे हित में ही होगा, तभी ऐसे हुआ है, राइट, मेरे हित में भी होगा, ये चीज आ जाती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये। और फिर उन्होंने कहा कि कामना का रूपांतरण कैसे करें। महाराज ने बोला कि कामनाएं आती हैं, कामनाएं हमारा अनरेस्ट, हमारी अशांति का कारण, मेजर कारण होती है। तो फिर उसी पर उन्होंने प्रश्न किया कि कामना को रूपांतरण कैसे करें। कामना का रूपांतरण महाराज श्री की इच्छा में रहकर होता है, राइट, इच्छा में रहकर होगा, और जैसे वो रखें उसमें होगा, उसमें आते हैं कामना। कामना का रूपांतरण तब होता है जब हम, जैसे उन्होंने कहा है वैसे हम उस चीज को शिरोधार्य करते हैं, वैसे जब ये रूपांतरण लेके आता है। फिर जब कामना का जो आह होती है, चाह की जो आह होती है, वो हमें नहीं लगती, और फिर वो जो आह है वो उपासना में बदल जाती है। आह नील पीड़ा नहीं होती उसकी। सो आह जो है, वो चाह जो है, चाह उपासना में बदल गई कि महाराज जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी, और आप मेरा हित ही सोच रहे होंगे, आप मेरा हित ही सोच रहे होंगे। सो इसलिए कोई भी परस्यूट हम करते हैं, कुछ भी, किसी चीज के लिए भी, तो हमें क्या करना है, हमें कर्म करना है, योग, कि जो भी मैं काम कर रही हूँ अपने परमेश्वर के लिए कर रही हूँ, जो भी मैं काम कर रही हूँ मुझसे परमेश्वर करवा रहे हैं, जो भी काम हो रहा है परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। सो हमें लगे रहना चाहिए, बट हम वो नहीं कर सकते कि फल पे चिंता नहीं करेंगे,
फल पे चिंता नहीं करेंगे। एक गड़बड़ मेरे से भी हुई मैंने म्यूट नहीं किया सो इसलिए दूसरी चीज तो म्यूट कर दी। सो ये चीज थी कामना की, और उसमें रूपांतरण किस तरह से आए, ये बात हुई। फिर एक और प्रश्न आया कि मैंने क्रोध किया बच्चे पे, रोज अब उस वेट कर रहा एडमिशन्स की, तो मैंने उसको उसे बोलती हूँ सुबह उठाकर ये किया कर वो किया कर। फिर मैं उसे कहती हूँ, वो कभी ओम चैंट करने लग जाता है, तो मेरे को ये होता है कि कहाँ फंस रहा है या क्या कर रहा है। या फिर मैं उसे कहती हूँ कि वो कभी घंटा बैठा रहेगा, कभी पाठ में, कभी बिल्कुल नहीं बैठेगा। तो फिर तो और उनका बेटा बालिक है, राइट, बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो आप जो कर रहे हो वो तो ठीक नहीं कर रहे। उसकी मर्जी जैसे वो करना चाहता है, उसकी मर्जी जैसे वो पाठ करना चाहता है, उसका मर्जी जैसे उसे अंदर से आवाज आती है, वो ट्राई कर रहा है। बच्चा है ना, 18 साल का, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कर रहे हैं, करने दीजिए, एंजॉय कीजिए उनकी एक्टिविटी, rather than कि उनकी इन चीजों से हम कंट्रोलिंग बने। हमें क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि हम कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि हम कंट्रोल करें उन्हें, और जैसे हम चाहते हैं वैसे हो। पर बच्चों को तो एंजॉय करना चाहिए, उनकी बातें, उनके एक्शंस, और कैसे कैसे। तो बहुत सुंदर उसने कहा। तो वो कहता है कि मम्मी उसकी कहती है बुक क्लब ज्वाइन कर ले। तो उसने कहा जरूरी नहीं सबको बुक क्लब की जरूरत है। मैंने कहा हाँ जरूरी नहीं है, वो अलग तरह का चिंतन करता हो, अलग तरह की उसकी सोच हो, क्यों नहीं कर सकता वो। सो उसे करने देना चाहिए, बच्चों को करने देना चाहिए। ये चीजें फोर्स नहीं होती, आप अपना एंजॉय करो। हमें हमें ये वर्ड अच्छा महाराज ने बुलवाया, कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए, है ना, कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए, ये बात है। सो हम चलते हैं आगे, हमारा समय ठीक ही चल रहा है। और आगे हमारे पास जो प्रश्न इंटरेस्टिंग प्रश्न था कि अनुपमा, हम हमारे घर में आई थिंक बच्चे लोग गणेश जी को भोग लगाते हैं। तो प्रश्न आया कि गणेश जी को भोग लगाए अनुपमा या राम जी को। मैं लिटरली उन्हें 2 मिनट तक देखती रही कि ये मेरे से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, इतने इस पर चर्चा होते हुए भी। फिर मैं भी कौन सी कम हूं, मैंने कहा आप अपने मतलब खुद खा के क्यों नहीं भोग लगाते है ना। क्योंकि अभी तो बाहर हैं प्रभु, और बाहर अब हम ये देख रहे हैं कि किसको नंबर पहले दें और किसको नंबर बाद में दें तो कहा कि खुद क्यों नहीं करे, क्योंकि जब भी प्रभु के दर्शन होंगे वो तो यहाँ होंगे, बाहर तो नहीं होने वाले। बाहर तो बाद में आते हैं, पहले तो मुझे दर्शन होंगे आंखें बंद करके, फिर बाहर दिखेंगे, है कि नहीं। जहां सबसे पहले, और दिखते भी होंगे, ऐसे नहीं दिखते तो फिर जहां आंखें बंद करके सबसे पहले दिखते, वहां क्यों नहीं भोग लगाते कि लो प्रभु सबसे पहले अब आप ही चखो। ऐसे क्यों नहीं होता, है ना। इसलिए नहीं, पीछे जाप आरंभ हो रहा है, इसलिए आवाज आ रही। कहते पीछे सर्वशक्ति मत की आवाज आ रही। हाँ, मैं म्यूट करना भूल गई थी और जब टॉक शुरू होगी तो याद आया कि अरे भाई म्यूट नहीं हुआ, ये तो आएगा। सो आई गेस वी आर जस्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ, इस तरह भी है ना, क्योंकि पीछे से गूंज रहा है वृद्धि आस्तिक भाग की। ये मैं भूल गई थी। अब भूल याद प्रभु करवा सकते थे, शायद उन्होंने जानबूझ के नहीं याद करवाया, राइट। सो इसलिए परमेश्वर तो सर्वव्यापक है, उस चीज पे हमें जाना है, ना कि किस भगवान को मैं पहले करूं, है ना। जैसे इस तरह से
जैसे भाव आते हैं भावों के अनुसार जाइए। अगर भाव आते हैं मैं अपने परमेश्वर को अपने भीतर जो है वहां सबसे पहले खिलाऊं, वहां खिला लीजिए। और अगर भाव आता है कि सामने प्रभु को, भाव हैं सारे, ये सब हमारी साधना भाव प्रधान साधना है। क्या मूर्ति प्रधान साधना नहीं है। बाहर की तो है ही नहीं साधना, बाहर की तो है ही नहीं साधना। सब एक है, सब एक ही चीज एक है, सबके आगे ही रख दीजिएगा या अपने अंदर सबसे पहले कर दीजिएगा कि परमेश्वर यहीं आपने सबसे पहले आना है, सो यहीं आइएगा। बहुत सुंदर है बहुत पर मैं इस तरह से कहती हूँ अपने को खिला लो भाई, सबसे बढ़िया भोग वहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आइए हम प्रवचन पीयूष जी पर जाते हैं। पेज 497 हमारे प्रसंग चल रहे हैं पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री के मुखारविंद से। दूसरा प्रसंग, एक बार सैन फ्रांसिस्को से एक जनरल राय बहादुर जानकी नाथ जी की कोठी पर महाराज जी से मिलने आया। उसने महाराज जी से दीक्षा ग्रहण की। फिर वह बोला कि अब आप मेरे गुरु हो गए। महाराज ने कहा, नहीं, मैं तो सेवक हूँ, सेवा करता हूँ। जैसे हैदराबाद में अचानक किसी को कोहिनूर हीरा मिल गया हो, ऐसे ही परमेश्वर ने कारण कृपा कर मेरी झोली में राम नाम का प्रसाद डाल दिया है। महाराज इतने महान थे, अनेक रिद्धि सिद्धियां उन्हें प्राप्त थी, लेकिन अपने को साधारण ही मानते थे। यस, बड़ी कृपा होती है जब हम अपने आप को साधारण ही मानते हैं, बहुत कृपा होती है। और वही ट्रू होता है जब हमारे अंदर वेग उठ रहे होते हैं, ओ वी आर स्पेशल, मेरा वहां होना ऐसे है, मैं हूँ, ये तो मतलब कि गड़बड़, कोई गलत करंट चल रहा है अंदर। पर जब हम लिटरली अपने आप को कुछ नहीं मानते और मतलब यकीनन ऐसे ही होता है, जब वही ट्रू चीज होती है। अपने आप को कुछ मानना सदा फॉल्स ही है, पर कुछ नाम मानना इज वो फॉल्स होता है। उठती है बहुत बार, इतनी मोटी मोटी तरह की ऐसे वेग उठते हैं कि ना जाने क्या है। ये सब कुछ नहीं, बेकार है सब कुछ। असली तो यही है जो महाराज ने कहा कि हम कुछ नहीं है, वो तो परमेश्वर झोली में डाल देते हैं बस। अब झोली में डाल दिया इसका मतलब ये तो ना, मतलब महाराज तो महाराज हैं, पर हमें देखिए कितना, कैसे सत्संग दे रहे हैं, कैसे जाप दे रहे हैं, कैसे लगी हुई है कि हाँ जाप पे बैठना है, और कैसे तो देने वाले तो वही है ना सब कुछ, हम थोड़ी ना कुछ है, देते जाते हैं। और हम कहते हैं पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती, 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 पिला दो
सीधे होके बैठ जाए। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सतगुरु खिच्चा जो पाइया, असा दूरों चले आइया। ये खींच, सत्संग के लिए खींच। सतगुरु खिच्चा जो पाइया, असा दूरों चले आइया। आप खींचते रहिए प्रभु, हम दौड़ते हुए आते रहे। आप खींचे डालते रहे प्रभु, और हम खींचे हुए आते रहे। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें प्रभु के श्री चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आज के गणतंत्र दिवस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व के इस ओर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश में सुख शांति का वास हो, संगठन हो, एक दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से हम जिए। हमारे अंदर ये जो कुरीति है, अब केवल अपना स्वार्थ देखना, स्वामी जी महाराज की बड़ी इच्छा है कि हमारे भारतवासियों में संगठन हो एक दूसरे के लिए। और परमेश्वर कृपा करें कि महाराज की ये इच्छा जो है उपजे, हम ही वैसे बन जाएं, है ना, बाकियों से क्या कहना। सो एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। जय जय राम, जय जय राम।